जय हिंद। आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास जो है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है हमारा लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस अगर साधारण तौर पे देखा जाए तो पहले पढ़े होंगे बहुत अच्छे से, लेकिन क्या होता है कि आज का प्रॉफिट लॉस और पहले का जो प्रॉफिट लॉस था उसमें बहुत अंतर है। जो अंतर है उसको हम दिखाएंगे, उसको बताएंगे, और इसके साथ साथ में कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके द्वारा इसको हल किया जाता है। लगभग 10 से 12 पॉइंट्स होते हैं। उन 10 से 12 पॉइंट को अगर हम जान लेंगे तो समझ लो वही चीज़ है ना कि अगर किसी को हम जान लिए तो उसकी जान लिए। तो अगर इसको जान जाओगे तो इसकी भी जान ले लोगे, अर्थात इसको हल कर लोगे। तो पहले हम जानेंगे जो 10-12 पॉइंट हैं उसमें से उन पॉइंट को, और पॉइंट जब हमको क्लियर हो जाएगा, जब भी हम उसके पॉइंट को क्लियर कर लेंगे तब क्या होगा कि इसके आधार पर जितने भी सवाल होंगे उन सवाल को देखा जाएगा। तो जो भी दिया गया है टॉपिक के अनुसार उसमें जो दिया गया है 2-3-4 बिंदु को देखेंगे और बिंदु के साथ साथ उसमें के उदाहरण लगाएंगे। तो प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो जानते हो कि साधारण तौर पे क्या है कि प्रॉफिट तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी को अपने कम दाम पे खरीदे और ज़्यादा दाम पे बेच दे, जिसको कहा जाता है लाभ। और वही चीज़ उसी का विपरीत, जब कोई व्यक्ति ज़्यादा में खरीदे और कम में बेच दे तो हानि हो गया, यानी लॉस हो गया। कहते हैं कि हमको इतना का लॉस हो गया, इतने का हानि हो गया। तो लॉस यानी हानि जब भी ज़्यादा में लेकर के कम में बेचा जाए और प्रॉफिट कम में लेकर के ज़्यादा में बेचा जाए, तो इसी तरीके होते हैं। तो इसमें 2-3 शब्द आते हैं, जैसे क्या आते हैं कि जो बेचा जाता है साधारण तौर पे बेचने वाला मूल्य लिखा नहीं जाता है, खरीदा जाता है तो खरीदने वाला मूल्य लिखा नहीं जाता है। तो क्या क्या लिखा जाता है? अगर जब भी कभी वस्तु को खरीदा जाएगा तो उसको कहेंगे खरीदा जाएगा, तो उसे कहेंगे क्रय किया गया है, अर्थात उस मूल्य को कहेंगे खरीदा गया था, क्रय मूल्य। जब खरीदा जाएगा तो क्रय मूल्य। और अगर बेच दिया जाए तो उसे कहेंगे विक्रय मूल्य। बस इतना ही, ज़्यादा और कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कन्फ्यूजन रखने की ज़रूरत नहीं है। बेचने पर विक्रय मूल्य, खरीदने पर क्रय मूल्य। अर्थात ऐसा भी लिख सकते हैं कि बेचा गया या बेचना। चलो ऐसे बेचना यानी विक्रय मूल्य, खरीदा यानी खरीदना वो क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यही दोनों होते हैं। हम आते हैं टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस। ज़्यादा में वस्तु को लेकर के कम में बेचना हानि, कम में लेकर के ज़्यादा में बेचना लाभ। लेकिन क्या कोई हानि चाहता है कि हमारा इतने का लॉस हो जाए? कोई नहीं चाहता है। लेकिन किसी कारणवश से कभी कैसे क्या होती है कि कुछ वस्तुएं खरीदी जाती हैं जो डैमेज हो जाती हैं, कुछ दिक्कत हो जाती है, तो व्यक्ति सोचता है कि हमारा कुछ पूंजी निकल जाए, कुछ धन निकल जाए, कुछ राशि निकल जाए, तो उसके कारण उसको लाहान में बेचना पड़ता है। तो आते हैं हमारी पॉइंट पे। पहले आते हैं साधारण प्रश्न जो एकदम सिंपल से होते हैं। सिंपल से प्रश्न में क्या होते हैं कि एक व्यक्ति कुछ वस्तु को खरीदता है, कोई पर्सन एक वस्तु को खरीदता है, उसको 20 रुपये एक्स्ट्रा में बेचता है। मान लेते हैं 100 में खरीदता है, 20 रुपये में एक्स्ट्रा बेचता है, उसको लाभ कितना हुआ? इस टाइप के प्रश्न होंगे तो एकदम साधारण सा प्रश्न कहा जाएगा उसको। उसमें वही नियम लगाएंगे जो पहले लगाते थे, सूत्र वाला, और इसमें तो थोड़ा सा अलग अलग करके लगाना है। तो जब भी नॉर्मल तरीके से, जैसे मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु खरीद ली गई, 20% लाभ पर बेचा गया, वस्तु को कितने में बेचा गया? तो क्या है कि जितना वस्तु है उसका 20% निकाल करके ऐड कर दीजिए, आ गया। कोई उदाहरण जान लेते हैं। जैसे कि एक वस्तु है 500 में खरीदी गई और उसको और मान लेते हैं 700 में बेची गई, तो वस्तु का जो लाभ हुआ वो तो जान जाओगे कि घटा लोगे तो मालूम हो जाएगा, लेकिन कितना परसेंट लाभ हुआ कैसे जानोगे? तो ये टाइप के जो प्रश्न होंगे वो हमारे होंगे एकदम से साधारण प्रश्न, नॉर्मल जिसको कहेंगे। जैसे मान लेते हैं ए ने एक वस्तु 500 में खरीदी और उसी ने 700 रुपये में बेच दी। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हम प्रश्न लिख नहीं रहे हैं, लंबा सा बनेगा। ए ने एक वस्तु 500 में खरीदी, 700 में बेची, उसे लाभ जो हुआ उसको परसेंट में ज्ञात कीजिए, यानी कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
लाभ प्रतिशत। तो एकदम साधारण से जो सूत्र होता है हमारा कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ये सूत्र है। एकदम जब कुछ ना जानेंगे सूत्र याद कर लेंगे, सवाल लग जाएगा। लेकिन ये सिर्फ साधारण सवालों में लगेंगे बस। अगर इस टाइप के सवाल आएंगे, कम ज़्यादा बेचा गया, कम में बेचा गया ज़्यादा में, कम में खरीदा गया ज़्यादा में बेचा गया, लेकिन ज़्यादा में खरीदा गया, 2 व्यक्तियों को बेच दिया गया, 2 व्यक्ति बेचे उसने भी बेच दिया, 3 बेचे तीसरे को बेच दिया। जब कई सारे व्यक्ति बेचेंगे तो उन सबका अलग अलग नियम होगा, तब ये नहीं लगेगा। तो अगर साधारण सा सवाल रहेगा कि ए ने कोई वस्तु 500 में खरीद ली, 700 में बेच दी, लाभ प्रतिशत क्या होगा? पहले तो हम निकाल लेते हैं लाभ। अगर केवल लाभ की बात करें तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसको मिटा देते हैं। लाभ प्रतिशत ज्ञान करना है, जान लीजिएगा, लाभ प्रतिशत ज्ञान करना है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए खरीदा गया है 500 में, तो कौन सा मूल्य होगा? क्रय। यहाँ देखिए, और अगर बेचा गया है 700 में तो विक्रय, तो वो है 700 में। इसके लिए जरा लाभ निकाल लेते हैं। विक्रय है 700 और क्रय है 500, तो निकालेंगे, आएगा 200। लाभ हमारा आ गया 200 रुपया। अब आ गया तो इस सूत्र पे रखो, इस सूत्र पे रखेंगे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत को वैसे रहने दीजिए, लाभ आया 200 और गुणा 100 से करेंगे, भागा कर देंगे। इसमें कितना है? क्रय मूल्य हमारा 500, 2 जीरो से 2 जीरो किसी को कैंसिल कर दो और 2 का 100 में गुणा कर दो, 200 नहीं तो ये 0 से इक्का कर दो, 200 इसे बच जाएगा। 200 बच गया। नीचे जो बचा वो क्या बच रहा है? 5। अब 5 से इसको काट दीजिए, 5 8 40, सॉरी 5 चौक 20, आ गया हमारा 40% का लाभ हुआ है। एकदम साधारण सा सवाल रहेगा तो इस तरीके से लगा दीजिएगा। और वहीं पे अगर ऐसे कह दिया कि 500 में खरीदी गई, 200 का लाभ हुआ, 200 का लाभ हुआ, तब क्या करेंगे कि उसका विक्रय मूल्य कितने में बेची गई, जोड़ लीजिए। इसी को उल्टा कर दीजिए, ऐसे लाभ दिया रहेगा 200, क्रय मूल्य आएगा 500, इसको यहाँ भेजेंगे तो जुड़ जाएगा, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 700। वैसे ही तो इस तरीके के साधारण सवालों को ऐसे ही हल कर लेंगे। अगर इसी में कभी कभी क्या होता है कि परसेंटेज दे देता है और वस्तु के मूल्य को पूछ लेता है। किसी ने वस्तु को खरीदा 500 में, बेचा 20% के लाभ पर, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? लाभ ले लिया उसने 20% और बेच दिया उसको 20% के लाभ पे, तो विक्रय मूल्य क्या हुआ? आखिर बेचा कितने में? तो देखो उसमें भी क्या करेंगे इसी तरीके से। तब तो ये तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ लाभ होना चाहिए, विक्रय मूल्य होना चाहिए, क्रय मूल्य होना चाहिए। लेकिन हमारा तो उसमें परसेंटेज दिया है। आते हैं इस सूत्र में। इस सूत्र में है इसे, जरा इसको देखिए कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और लाभ आया है 20, तो 20 बराबर लाभ मालूम नहीं है, लाभ को लाभ ही रहने देते हैं, क्रय और गुणा 100 कर लेते हैं, बटे क्रय मूल्य दिया ही गया है 500, करो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, का यहाँ भेज दियो, यहाँ आ जाएगा ये यहाँ, तो 200 गुणे 20 गुणे 5 बराबर लाभ। 20 का 5 में गुणा करेंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। लाभ हमारा जो आएगा वो आ जाएगा 100 रुपया। क्लियर? 100 रुपया हमारा लाभ आ गया। ये तो साधारण सवाल है। लाभ परसेंट दिया हो तब भी ज्ञात कर लेंगे, लाभ ज्ञात करना हो तब भी ज्ञात कर लेंगे, विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तब भी ज्ञात कर लेंगे, क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तब भी। तो सिंपल। ये हमारा एक तो खत्म हुआ। क्या है? साधारण प्रश्न। लेकिन साधारण तो होंगे नहीं, हो सकता है एक आध हो, लेकिन उसके बाद तो आएंगे। दूसरा है जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, जैसे कि 1 बार बेची जाती थी तब तो ठीक था, लेकिन 2 बार बेची जाए। पहले क्या होता है कि जो सामान्य प्रश्न होते हैं उसमें लाभ ज्ञात करना रहता है या वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ज्ञात करना रहता है। लेकिन इस टाइप के जब सवाल आते हैं कि जब वस्तु को 2 बार बेचा जाए,
तब उसमें क्या कंडीशन बनती है। तो एकदम छोटे तरीके से जान लेंगे क्या है कि एक उदाहरण ले लेते हैं, कोई उदाहरण ले लेते हैं। एक ये 2 नंबर के लिए स्टेप के लिए इसे 2 डाल दिए हैं, उदाहरण लेते हैं कोई भी, मान लेते हैं, माना कोई वस्तु या एक वस्तु 2000 में बेची जाती है, तो उस पर क्योंकि किसी पर्सन से लिए नहीं है तो यहाँ प्लस इस तरीके से लिखिए, तो उस पर 20% का लाभ होता है। यदि 40% लाभ लेना हो, यदि 40% लाभ लेना हो तो वस्तु कितने में बेची हुई, लेना हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य, क्योंकि हम बताए थे, अभी जान रहे होंगे कि जो क्रय मूल्य होता है उसको खरीद वाला मूल्य कहा जाता है, खरीद मूल्य, और विक्रय वाला जो होता है उसको बेचा वाला, बेचना या बेचने के मूल्य। देखिए बात ऐसी है कि वस्तु जो है वो पहले भी बिक रही है, वस्तु बिक रही है, लेकिन फिर भी विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो जब भी इस तरीके की कंडीशन हो कि वस्तु एक बार नहीं बल्कि 2 बार बिक रहा है, तो उसमें क्या करेंगे कि जो दूसरा विक्रय मूल्य होता है उसको सीधा दे जानेंगे कि दूसरी बार विक्रय मूल्य या दूसरा विक्रय मूल्य, ऐसा कर सकते हैं, दूसरा विक्रय मूल्य थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, वही हो जाएगा दूसरा विक्रय मूल्य। क्या करना, एक वस्तु 2000 में बेची गई और उस पर 20% का लाभ हुआ, यदि 40% कमाना हो, लाभ 40% लाभ लेना हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका होगा जो पहली बार बेचा गया उसका विक्रय मूल्य, पहला लिख सकते हैं, पहला विक्रय मूल्य इंटू 100 प्लस, क्योंकि यहाँ देखेंगे कि लाभ जो है हमारा एक बार 20 आ रहा था जब हम बेच दिए थे, लेकिन अभी 40 लेना है तो कितना करेंगे, तो दूसरी बार का लाभ लिखेंगे, दूसरा परसेंटेज पूरा बटे 100 प्लस पहला परसेंटेज। मतलब ये हुआ कि दूसरा मूल्य हमको ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कि पहला विक्रय मूल्य जो है उसको लिख लेते हैं, कितना पूरा 2000 है, अभी 100 प्लस दूसरा परसेंटेज मतलब जब दोबारा हम लाभ कमाएंगे वो वाला, तो दोबारा हमें लाभ मिलना चाहिए 40 और उसमें 100 में जोड़ेंगे तो कुल मिला के 140 हो जाएगा। और उसके बाद आ गया कि 100 प्लस पहला वाला परसेंटेज, तो पहले कितना कमा रहे थे 20 है, तो इसमें जोड़ लेते हैं तो 120 हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं क्योंकि सब गुणा मत काट लीजिए इसको, अब इसको काट के छोटा कर लीजिए, ये 6 आएगा तो ये 7 आएगा और ये 3 होगा तो ये भी कुछ और बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। अब 7 में गुणा कर लेते हैं, 7000 आ गया और बटे 3 कर लेते हैं, काट लेते हैं, जो आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक ना, इस तरीके से लगाएंगे। जब वस्तु को 2 बार बेचेंगे, एक बार से 2 बार, जैसे एक बार बेचा गया तो उसको कुछ लाभ हुआ, दोबारा बेचेगा तो कितना लाभ होगा, या फिर उसको ज़्यादा लाभ लेना हो तब कितने में बेचेगा। तो अगर दोबारा लाभ लेना हो तो वस्तु को इसमें भाग कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कितना ज़्यादा में बेचना पड़े जिससे उसको 40% का लाभ हो। तो ये दूसरा स्टेप हमारा है ये वाला कि जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वस्तु को लगातार बेचा ही जाता है। मतलब जैसे कि ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, ऐसे ही। तब क्या होता है कि पहला रेट देता है और लास्ट वाला रेट देता है, तो पूछता है और या पहले देगा तो लास्ट वाले का पूछ लेगा, या लास्ट का देगा तो पहले वाले का। अगर पहला वाला मान लीजिए 1000 में बेचा है तो आखिरी वाला कितने में लेगा, 10% लाभ लेकर के, या आखिरी वाला 1000 में खरीदता है तो बाकी का सारे लाभ लिए हैं तो पहले वाला कितने में खरीद रहा होगा। ऐसे इस तरीके के जो प्रश्न होंगे उसको देख लेते हैं हम।
इसको मिटा देते हैं उसके बाद में। जब कई बार वस्तु बेची जाए तब उसमें क्या होता है, तो उसमें तो आसान है एकदम, ऐसा ही नॉर्मल उसमें भी लग जाएगा, एकदम साधारण सा फार्मूला मान चलो या ट्रिक मान चलो, तो सीधा सीधा है। जैसे कि कोई मान लेते हैं कि ए ने एक प्रश्न देख लेते हैं, कोई प्रश्न बोल दीजिए, इसमें से देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ए ने 1000 में साइकिल खरीदी, चलो साइकिल खरीदी और उस पर 20% का लाभ लेकर 20% लाभ लेकर बी को बेचा। बी ने उस पर 10% का हानि कर लेते हैं, 10% का हानि, क्योंकि मिक्सचर रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा, का हानि सहकर उसको 10% हानि सहकर सी को बेचा। तब सी ने साइकिल कितने में खरीदी? बस इतना ही है। तो जब इस तरीके का कोई सवाल होगा तो पहले क्या होता है कि ए ने 1000 बेच दिया, 20% लाभ ले लिया, निकालेंगे 20% जोड़ेंगे, फिर आएगा बी वाला, फिर सी वाला। लेकिन इस तरीके से नहीं करेगा कब? जब पहले मान लीजिए ए ने खरीदा जो उसका दिया गया, मान लेते थोड़ी देर के अगर सी का दिया रहेगा तब क्या करेंगे? तो यही एक ही ट्रिक लगा देंगे, एक ही तरीका लगा देंगे जिसके तरीके से सब हो जाएगा। कि ऐसा कर सकते हैं कि सी का क्रय मूल्य, क्योंकि सी ने खरीदा है तो सी का क्रय मूल्य, अभी बताए थे हमने कि जो इसमें खरीदा जाता है वस्तु को उसको क्रय और जितने बेचा जाता है उसको विक्रय। तो सी ने अब खरीदा है तो उसने कितना पैसा उसका दिया या कितने में खरीदा, तो इसके लिए क्या करेंगे? सी का क्रय मूल्य बराबर ए का क्रय मूल्य, खरीदा है तो क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य, इसको थोड़ा अलग से लिख देते हैं, अलग से इसलिए लिख देंगे ताकि यदि सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए। मान लीजिए पहला अगर दिया है तो आखिरी ज्ञात कर लेना, जब आखिरी दिया रहेगा तब उसको कहेंगे अंतिम क्रय मूल्य, लिख सकते हैं अंतिम क्रय मूल्य बराबर पहला क्रय मूल्य गुणे। अब जितना में अगर बढ़ रहा है तो 100 में बढ़ा दीजिए और घट रहा है तो 100 में घटा दीजिए। जैसे इनका है तो इनको कर दीजिए 100 + 20 बटा 100 गुणे, ये घट रहा है तो 100 - 10, 100 - 10 बटे 100, बाकी का सिक्का तो दिया नहीं गया है तो बस इतना ही कर लेंगे, इसने बेचा है बटे जो हो जाएगा, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं। अभी हल कर लेते हैं। अंतिम मूल्य ज्ञात करना मतलब सी का मूल्य ज्ञात करना है, तो अंतिम मूल्य यानी सी का मूल्य पहला जो है 1000 में खरीदा उसको ले लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, 100 का 20 में करेंगे तो 120 हो जाएगा और आ जाएगा 100, गुणा करना है, 100 में से 10 निकाल देंगे, 90 आ जाएगा, 90 बटा 100। ऐसे काट देंगे इसको, इससे काट देंगे इसको, और उसके बाद में 2 जीरो से इसका भी 2 जीरो कट गया। अभी आ गया 12, 9, 10, 10, 12 और 9 का गुणा कर लेंगे, 12 × 9 = 120 और गुणा 9 कर लेते हैं, 9 से गुणा करते हैं, 9 × 9 = 9, 9 × 2 = 18 के 8 और 9 × 1 = 9, 9 × 9 = 9, 2 × 18 के 8, 9 × 1 = 9, 1 = 10, 1080 रुपये में खरीदा था सी ने। बस इसी तरीके से। अगर यहीं अगर दूसरा तरीका हो जाता है, दूसरा तरीका का मतलब ये है कि पूछ ले कि सी ने अगर 1080 में खरीदा था
तो ए ने कितने में खरीदा रहा होगा। अगर इस तरीके का कुछ पूछता है तो ध्यान दीजिएगा कि कुछ मत करना, इसको ऐसे ही छोड़ देना, इसको ऐसे ही छोड़ देना और यहाँ पे रख देना 1080। इधर वाला हल करके इधर ले आना, पक्षांतर करोगे इसका मान तुरंत आ जाएगा। वही इस तरीके से, कुछ उसमें परिवर्तन नहीं करना है, बस इतना है। तो दूसरा स्टेप हमारा ये हो गया कि तीसरा स्टेप कि जब एक ही वस्तु कई बार बेची जा रही है, बार बार बेची जा रही, लगातार बेची जा रही, जैसे ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, कोई ना कोई लाभ लेगा, कोई ना कोई हानि किसी किसी का हो जाता है, लेकिन किसी किसी का लाभ होता है। अगर लाभ आएगा तो सब में 100 में प्लस करके बटे 100, 100 में प्लस करके बटे 100, लेकिन हानि आता है तो 100 में से माइनस करके बटे 100, 100 में से माइनस करके बटे 100, बाकी का जितना आएगा उसी में गुणा कर दीजिएगा। इससे क्लियर हो जाएगा आपका। अगला बनता है कि जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, तो भैया सारे लोग तो सामान में खरीद नहीं सकते हैं। जब भी कोई दुकान पर सामान लेने जाते हो तो कहते हैं भैया हम तो 10 में लेके आए थे, तो कहेंगे भैया हमसे 11 ले लिया। तो कोई आएगा तो कहेगा नहीं हम तो 9 दे के आए हैं। तो वो अलग की बात होती है कि किसी ने 9 दिया, किसी ने 10 दिया, किसी ने 12 दिया। लेकिन अगर उस तरीके का अगर सवाल आपके पास आता है तो उसमें लाभ कितना होता है, हानि कितना होता है, ये जानिए। एक उदाहरण इसमें भी लेंगे। जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, तो एक उदाहरण ले लेते हैं, कोई भी उदाहरण एक मान क्यों लिया जाए। चलो एक उदाहरण और स्टेप नंबर 4। एक व्यक्ति कोई सामान या सामान लेते हैं। एक व्यक्ति कोई सामान प्रश्न लिखा जा रहा है, कोई सामान 10% पर लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है। अगला क्या है आगे, यदि वह 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 200 अधिक मिलते हैं। जब 10% लाभ पर बेच रहा है तो ठीक है, लेकिन कह रहा है कि यदि वह 15% लाभ पर बेचता है तो, यदि वह 15% लाभ पर बेचता है तब बेचता है तो 200 अधिक मिलते हैं, 200 रुपये अधिक मिलते हैं। अधिक मिलते हैं। तब जो है वस्तु का क्रय मूल्य, सामान का क्रय मूल्य, सामान का क्रय मूल्य या सामान कितने में खरीदा गया, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। हमारा चौथा स्टेप है जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए तब। और जब कम या अधिक में बेची जाती है तब उसमें क्या होता है कि यदि वस्तु में से वस्तु है तो 2 बार अगर लाभ होता है या 2 बार हानि होती है तो उसके लिए क्या है, और दोनों बार अगर लाभ होता है या हानि होती है तब क्या उसके लिए क्या होती है। देखिए जब इस टाइप का होगा कि दोनों बार लाभ होगा या दोनों बार हानि होगी तब क्या होगा, क्योंकि हमारा चौथा स्टेप ये कह रहा है कि जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, कम या अधिक में, देखिए कम बेचा जाएगा तो हानि होगी, ज्यादा बेचा जाएगा तो लाभ होगी। लेकिन उसमें भी तो कंडीशन है कि जब वस्तु में 2 बार लाभ हो रहा हो तब क्या करेंगे, जब वस्तु में 2 बार हानि हो रहा हो तो उसके लिए 1 ही लगेगा, और जब 1 बार लाभ हो रहा हो 1 हानि हो रहा हो तब 1 लगेगा। तो इसमें क्या करेंगे, जब वस्तु कह रहा है कि वस्तु है, कोई व्यक्ति ले रहा है 10% लाभ कमा रहा है, फिर 15% लाभ पर बेचता है तो उसे भी 200 अधिक मिलते हैं, मतलब ज्यादा मिल रहा है। तब क्या करेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य, तो जब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो उसके लिए छोटी सी ट्रिक है कि क्रय मूल्य बराबर, यानी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर जो वस्तु का लाभ हुआ है, दूसरी बार लाभ या पहली बार लाभ, कुछ भी लाभ, वस्तु में लाभ लिख सकते हैं, वस्तु का लाभ या लाभ मूल्य या सिर्फ और सिर्फ लाभ लिखो, लाभ गुणे 100 बटे
यदि और यदि दोनों बार लाभ होगा या दोनों बार हानि होगी, क्योंकि ये हमारा दोनों बार लाभ हो रहा है, तो वस्तु के लाभों में अंतर कर लिया जाएगा। अंतर करने का मतलब यह है कि 15 माइनस 10, या फिर अभी ट्रिक लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं कि लाभ में अंतर, लाभ में अंतर। क्या हो गया, लाभ कितना तुम्हारा 200 और इसका 100 से गुणा कर देते हैं। लाभ इसमें अंतर जो आ रहा है 10 और 15, क्योंकि अंतर मतलब घटाव होता है, अंतर मतलब घटाव, तो घटा देंगे 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 ये हो गया 200 का, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000 और इसमें निकालेंगे तो आ जाएगा 5 और 5 इसको काट दिया, 5 चौक 20 आ गया, 5 चौक 20 यानी 4,000 रुपये। जो इसका आंसर आएगा तो 4,000 रुपये आ जाएगा। और ध्यान दीजिए कब यह होगा, जब दोनों बार लाभ हो या दोनों बार हानि हो। यहीं पे थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए, थोड़ा सा परिवर्तन ये कर दिया जाए कि वस्तु को 10% पर लाभ पर बेचा जा रहा है, यदि वह 15% हानि पर बेचता है, थोड़ा सा ही परिवर्तन कर लीजिएगा, इसी प्रश्न में कर रहे हैं, तो उसे 200 की हानि होती है, 200 की हानि होती है या हानि मिलता है, हानि होती है। देखिए थोड़ा सा परिवर्तन किए हैं, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों बार लाभ दोनों बार हानि हो रहा है। लेकिन जब एक बार लाभ या एक बार हानि होगा, लगाएंगे नहीं इसको, जब एक बार लाभ या एक बार हानि होगा तो बस ध्यान इतना दीजिएगा, इन्हीं लाभों को जोड़ लीजिएगा, लाभों का योग कर लीजिएगा, बस लाभ का योग, बस इतना ही करना कि अंतर निकलेगा तब जब दुई लाभ या दुई हानि हो, लेकिन जोड़ निकलेगा कब, जब एक लाभ या एक हानि हो। बस यही तरीका है कि हमारा चौथा स्टेप लग जाएगा कि कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाएगी तो ये 4 स्टेप हो गए, चारों के एक उदाहरण हो गए। अगला हमारा स्टेप जो आ रहा है वह है कि जब दो वस्तु समान मूल्य पर बेची जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने सामान लिया और उसको समान मूल्य पे बेच दिया, जितना मिला उतने बेच दिया, कारण कुछ भी हो, तो उस टाइप का क्या होता है उदाहरण से ही समझेंगे, क्योंकि वैसे बताएंगे तो नहीं पलटे बनने वाला है। हवा नहीं लगेगी, इधर से बोलो उधर से निकल जाए, ठीक है ना। तो हवा लगेगी नहीं तो हवा लगानी पड़ेगी, और हवा लगाने के लिए जानते हो ध्यान देना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा ही जानेंगे कि कैसे हवा लगेगी। तो कोई एक एग्जाम्पल जो है ले लेते हैं, जैसे कि जब दो वस्तु समान मूल्य बेचे लेते हैं। प्रश्न क्या हो सकता है, एक दुकानदार दो टीवी, प्रश्न को छोटा सा ही बोलना क्योंकि नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे बड़ा हो जाएगा। 2 टीवी टीवी, एक दुकानदार 2 टीवी एक ही मूल्य पर बेचता है, एक ही मूल्य पर बेचता है। ध्यान दीजिएगा कि हमारा स्टेप हमारी कहता है कि जिस तरीके से स्टेप हो उसी तरीके से सवाल होना चाहिए। जब दो वस्तु समान मूल्य पर बिके, तो 2 टीवी हैं, चाहे अलग अलग हो या अलग, मतलब कि चाहे अलग सामान अलग अलग हो, सामान एक हो, उससे मतलब नहीं है, समान मूल्य बेचा। अब एक पर कुछ और होगा, उस पर 20% का लाभ होता है। यदि एक पर 20% का लाभ होता है, एक टीवी पर 20% का लाभ होता है, और दूसरे पर 20% तथा लाभ दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों वस्तु पर या कितने % का लाभ क्या हानि होती है, तो वस्तु पर कितना लाभ या कितना लाभ या हानि हुआ। तो इसमें कुछ कंडीशन होती हैं,
कुछ कंडीशन में लाभ ही होता है, कुछ कंडीशन में हानि होती है, लेकिन आपको देगा लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो कैसे जानेंगे कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है? यदि दो वस्तु समान मूल्य पर बेची जाए और एक वस्तु पर 1% का लाभ और 1% का हानि हो, तब दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर हानि ही होगी। और कितना हानि होगी, कितना हानि होगी ये देखिएगा। हाँ, ये चीज है कि इस तरीके से और सवाल दे देगा तो उसमें पूछ लेगा कि लाभ हुआ या हानि और कितने का हुआ। तो याद ध्यान दीजिएगा, जब किसी वस्तु को समान रुपए में बेचा जा रहा है, मतलब सामान को समान मूल्य पर बेचा जा रहा है, अगर समान घाटा और समान लाभ भी हो रहा है तो उसमें लाभ कितना होगा या हानि कितनी होगी? तो ध्यान दीजिएगा, सदैव हानि ही होती है। और कितनी हानि होती है? हानि इतना ही होता है, सिर्फ x की घात 2/100। अब यहाँ x की घात 2 है क्या? x की घात 2 वो पद है जो हमारा लाभ या हानि हो रहा है। जब भी समान हानि और समान लाभ हो तो हमेशा हानि होगी, लेकिन कितने की हानि होगी? x की घात 2/100 की हानि होगी। x पद क्या होगा? वही लाभ या हानि, लाभ या हानि। यो 20 है, यो 20 है, 20 का कर लेंगे स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, और 400 का 100 से भाग कर देंगे, 4 रुपए की हानि होगी। बस एकदम दोनों अच्छा करें, दोनों वस्तु पर कितने का लाभ या हानि हो रहा है, परसेंटेज में आएगा, ठीक ना। लेकिन यह ध्यान देना है कि समान वस्तु और समान मूल्य, समान हानि, समान लाभ, इसमें वही चीज होगा कि हानि जितनी हो रही है, जितना लाभ हो रहा है, उसी का वर्ग करके 100 से भाग कर दीजिए, बस इतना है। 5वां स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइप के कोई भी सवाल होंगे स्क्वायर कीजिए, 100 से भाग कीजिए, आंसर आपके साथ। तो ये भी ध्यान दीजिए कि हमेशा हानि होगी जब समान समान होगा, लेकिन जब समान समान नहीं होगा तो हानि नहीं होगी, तब लाभ होगा। तो क्या है, ये जो 5वां स्टेप खत्म हो गया। 6ठा स्टेप क्या है, उसमें भी कुछ आता होगा, क्योंकि कई सारे स्टेप हैं, हमने कल बताया ही था कि लगभग 10 से 12 पॉइंट होते हैं। अगर 10 से 12 पॉइंट आप लोग जान लेते हो तो लाभ और हानि की जान भी लेते हो, ये जानिएगा। तो हमारा 5 स्टेप खत्म। अब अगला है कि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो, कहते हैं ना कि उतने में ही खरीदा उतने में बेच दिया, तब भी तो उसमें लाभ या हानि की कुछ मात्रा होती है। क्रय और विक्रय दोनों बराबर होगा, तब उसके लिए क्या होगा? क्रय विक्रय बराबर होगा, तब उसके लिए या तो वस्तु में लाभ होगा या तो वस्तु में हानि होगी, लेकिन कितना होगा कितना नहीं होगा तो इसको उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। अगला है 6ठा नंबर, उदाहरण एक दे देते हैं इसके लिए। चलो एक बोल दो उदाहरण, एक उदाहरण बोल दीजिए आप लोग। एक दुकानदार जितने रुपए में 20 कलमें खरीदा, जितने में 20 कलम खरीदा, उतने ही रुपए में 15 कलमें बेचा, उतने में ही 15 कलम बेचा, दुकानदार को कितने % का लाभ या बेचा, दुकानदार को लाभ या हानि %, दुकानदार को लाभ या हानि क्या हुआ ये बताना है, कितना हुआ ये भी बताना है। तो इसमें यही है कि जितने में लिया उतने में बेचा, लेकिन ध्यान ये देना है कि संख्या घटी या बढ़ी रहेगी। तो भैया 10 में लेगा 10 में बेच देगा तो कोनो मल में नहीं गिरेगा, लेकिन मतलब तब निकलता है कि जब 20 वस्तु खरीद लेता है एक ही रेट में और वही उतने में 15 बेच देता है तो 5 का तो लाभ हो ही रहा है। सीधी बात है, 5 का लाभ हो रहा है तो लाभ हो रहा है, क्योंकि यहाँ सीधा दिख रहा है कि 20 खरीदा है 10 में, 15 बेचा 10 में, फिर भी बच गया 5, और जब 5 बच गया तो 5 का लाभ होगा, लेकिन कितना होगा इसकी बात। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर वस्तु में अंतर, वस्तु के संख्या में अंतर या वस्तु में अंतर कह लेते हैं,
बटे जो होगा, क्योंकि कह रहा है कि 20 में लिया 15 में बेचा, सॉरी जितने में लिया उतने में बेचा, संख्या सिर्फ बढ़ा घटा रहा है। 20 कलम खरीदा था उतना रेट में और उतने में 15 बेच दिया। बस बात यह है कि हमको लाभ या हानि होनी है। तो क्लियर हो गया है कि लाभ होना है, लेकिन कितना होना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो वस्तु होगी इतना करेंगे, फिर उसके बाद में वस्तु का जो अंतिम मूल्य होगा यानी कि विक्रय मूल्य उसको लिख लेंगे। विक्रय वस्तु की संख्या ऐसे ही कह सकते हैं, विक्रय वस्तु की संख्या गुणे 100, बस इतना ही। तो वस्तु में अंतर यानी कि 20 माइनस 15 बटे 15 गुणे 100, गलती 1 मिनट, नहीं है 1 मिनट। वस्तु के हाँ ये संख्या हो गई, गुणा जो हमारा होगा यहाँ होगा 100 से। वही तो हम कह रहे हैं, हर में गुणा करने के बाद जाएगा कहाँ। तो यहाँ आ गया 5 और 5 बटे 15 गुणे 100, काट दीजिए, 5 तिया 15 और 20 पंचे 100, 3 बच गया, 20 पंचे फिर से आ गया, 5 तिया 15 20 पंचे 100, 100 बटा 3 करेंगे तो आ जाएगा 30.33, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 33.33% आ जाएगा। इतना ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आखिरी जितना लिखे थे, इसमें से 6 स्टेप में 6 का स्टेप हो गया। तो इसमें लाभ इस तरीके से निकालेंगे कि वस्तु का अंतर निकाल लेंगे, वस्तु का अंतर निकालने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य जितने में बेच दिया गया, क्योंकि 20 खरीदा गया था, 20 उसका खरीदा गया था और उतने लिया कितने में था कोई रेट नहीं मालूम, बेचा कितने में था वही रेट में बेचा जितने में लिया, लेकिन प्रोडक्ट की संख्या को घटा करके। तो इस तरीके के जो सवाल आएंगे तो वस्तु में अंतर निकाल लीजिएगा, कितना अंतर आया, फिर जो विक्रय वस्तु होगा उसकी संख्या लिख लेंगे और उसके बाद 100 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे आपको इसी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।